दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की अधिकता होने लगती है, यानी कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है और ये अमूमन नॉर्मल से 40 से 50% तक बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में कई बार गर्भवती महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है, जिसे कि अनेमिक कंडीशन बोला जाता है। और अगर गर्भवती महिलाओं के अंदर ये अनेमिक की कंडीशन हो गई तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को और होने वाले शिशु को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है और अगर इसकी कमी हो जाए तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो बढ़े और सामान्य तक हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे रक्त में दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को हमारे हार्ट तक लेकर जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये जो प्रोसेस है ये तभी सामान्य होगी जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर रहेगा और तब जाकर आपके शिशु को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो शिशु का डेवलपमेंट तो रुकता ही रुकता है, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही चल रही है तो उस दौरान आपका हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 11 से अधिक होना चाहिए। वहीं अगर आपकी तीसरी तिमाही चल रही है तो उस दौरान अगर आपका हीमोग्लोबिन 10.5 या उससे अधिक है तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपका स्तर इससे कम है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो आप जान लेते हैं कि इस दौरान अगर आपका हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो सामान्य से कम है तो इस कंडीशन को अनेमिक कंडीशन कहा जाता है, यानी कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ सके। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता होती है और जब आपकी बॉडी में आयरन जाता है तो वहीं से आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होना शुरू होता है। इसके अलावा आप इस दौरान सिट्रिक फ्रूट का सेवन भी कर सकते हैं, यानी कि खट्टे फल। इसमें आप संतरे का उपयोग कर सकते हैं, आप नींबू खा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप मीट या फिर मांस का सेवन करती हैं तो आप इसको भी इस दौरान खा सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इस दौरान आयरन युक्त भोजन इस्तेमाल कर रही हैं, आयरन युक्त भोजन आप कर रही हैं, तो उसके साथ आपको कैल्शियम युक्त भोजन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ें साथ में कर ली तो कैल्शियम आपके अंदर आयरन को नहीं बढ़ने देता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप आयरन युक्त भोजन कर रही हैं उस दौरान आप सिर्फ आयरन युक्त भोजन ही करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके डॉक्टर द्वारा जो आपको दवाएं इस दौरान दी जाती हैं आप उसका सेवन नियमित तौर पर करें, लेकिन उसमें भी आपको कैल्शियम और आयरन युक्त जो गोलियां दी जाती हैं उनका सेवन अलग अलग ही करना है, साथ में उनका सेवन ना करें। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ आयरन की वजह से ही आपके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। इसके साथ ही साथ आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का सेवन करना भी ज़रूरी है, तब जाकर ही आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो नॉर्मल हो पाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, वो सामान्य से कम है, तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपके अंदर आयरन की मात्रा को सलाइन के द्वारा पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए और अगर ये सामान्य से कम है तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बढ़ सके और आपको अनेमिक कंडीशन होने से बचाया जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो आपका सामान्य रहे। कम होने की कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।